हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेर मिशन क्लासेस पर। आज हम दोस्तों क्लास 10th यानी कि हिंदी गद्य का जो विकास आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग को देखने वाले हैं, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार यहाँ से आपके 5 MCQ पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? 5 MCQ पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों हम सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे वीडियो में इसके महत्वपूर्ण रचना, लेखक और विधाओं के बारे में जानेंगे। इसी तरह हम हिंदी काव्य साहित्य के विकास को भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके एग्जाम में 20 नंबर का MCQ पूछा जाता है, इसलिए यहाँ से जो है 5 नंबर के आपके MCQ बनते हैं, तो आप इनको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग। ठीक है, पहले हम शुक्ल युग को पढ़ेंगे। तो जो शुक्ल युग है दोस्तों, उस शुक्ल युग का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पड़ा था। इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान जो है लेखनी का कार्य किया शुक्ल युग में, इसी कारण इन्हीं के नाम पर जो है शुक्ल युग का नाम पड़ा था। शुक्ल युग की जो समय सीमा है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके 2024 में यह पूछा गया है कि मतलब शुक्ल युग की समय सीमा कब है? 1938 तक या 1919 से लेकर 1936 तक माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शुक्ल युग के अन्य नाम भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको भी याद कर रखिए। छायावादी युग इसे कहा जाता है, प्रसाद युग के नाम से भी जाना जाता है, और प्रेमचंद्रोत्तर युग यानी कि प्रेमचंद्र युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शुक्ल युग को। अब आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं। आगे है आपके शुक्ल युग के प्रमुख लेखक एवं रचनाओं। ठीक है, यहाँ से भी काफ़ी सवाल बनते हैं दोस्तों। तो आचार्य राम शुक्ल के नाम पर ही जो है शुक्ल युग का नाम पड़ा है, तो इनकी हम महत्वपूर्ण रचनाओं को देखेंगे। ठीक है, और इनकी विधाओं के रस मीमांसा पहली है। रस मीमांसा किस विधा की रचना है? तो आलोचना विधा की रचना है। दूसरी है त्रिवेणी, किस विधा की रचना है? तो आलोचना विधा की रचना है। तीसरा है चिंतामणि और विचार विधि, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है चिंतामणि, जो कि हर साल हम जान रहे हैं, हर एक यूपी बोर्ड एग्जाम में हर साल आती है। इसको आप जरूर याद करके जाइएगा। निबंध संग्रह विधा की रचना है। और अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने इतिहास लिखकर जो है लेखनी की परंपरा का सूत्रपात किया। इतिहास साहित्य का, हिंदी साहित्य के इतिहास का कब प्रकाशित हुआ? तो 1929 में जो है प्रकाशित हुआ था। महत्वपूर्ण है, आप इनको जरूर याद करके जाइएगा। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए हैं, उन्हीं को केवल हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण लेखक एवं रचनाओं में। शुक्ल युग के में महत्वपूर्ण लेखक में आपके राय कृष्ण दास जी आते हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचना है साधना एवं छायापथ, गद्य विधा की रचना है, गद्य गीत विधा की रचना है। अगले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी महत्वपूर्ण जो निबंध है अशोक के फूल, महत्वपूर्ण निबंध है, कई बार पूछा गया है। पूर्णनवा बाल भट्ट की आत्मकथा और अनाम दास का पोथा जो है इनके महत्वपूर्ण 3 उपन्यास हैं। इनको आप जरूर याद करके जाइएगा। अगला है महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं, किस विधा की रचना है? संस्मरण है। अतीत के चलचित्र और पथ के साथी, ये क्या है दोस्तों? रेखाचित्र विधा की रचनाएं हैं। ठीक है, ये है महादेवी वर्मा की रचना। ठीक है, आइए आगे हम देखते हैं महत्वपूर्ण लेखक और रचनाओं में शुक्ल युग के हैं हरिकृष्ण प्रेमी हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचना है प्रतिशोध, स्वप्नभंग, आहुति। ये क्या है? नाटक है। प्रतिशोध और आहुति जो है आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको जरूर याद करके जाइएगा। अगला है वृंदावन लाल वर्मा, जो हैं आपके शुक्ल युग के लेखकों में मृगनयनी और विराट की पद्मिनी, इनके 2 उपन्यास है, महत्वपूर्ण हैं, अब इनको याद कर लीजिएगा। राम कुमार वर्मा, इन्हें जो है एकांकी का सम्राट कहा जाता है दोस्तों। एकांकी का सम्राट किसे कहा जाता है? राम कुमार वर्मा को। दीपदान और रेशमी टाई इनकी महत्वपूर्ण एकांकी हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब आइए हम दोस्तों शुक्ल युग के प्रमुख
पत्रिकाएं को देखते हैं। जितनी भी प्रमुख क्या है शुक्ल युग की पत्रिकाएं हैं उनको हम देखते हैं। हंस पत्रिका के संपादनकर्ता कौन है? मुंशी प्रेमचंद। हंस पत्रिका जो है आपके 2023 के बोर्ड पेपर में MCQ में पहला क्वेश्चन ही था, यह जो पूछी गई थी। ठीक है। दूसरी पत्रिका है नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादनकर्ता कौन है? तो बाबू श्याम सुंदर दास हैं। कर्मवीर पत्रिका के संपादककर्ता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। साहित्य संदेश पत्रिका के संपादनकर्ता कौन है? बाबू गुलाब राय हैं। ठीक है। ये जितनी भी शुक्ल युग की महत्वपूर्ण पत्रिकाएं आपके यूपी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड पूछी जा सकती थी उनको हमने करा दिया है। ठीक है। अब हम दोस्तों शुक्ल युग के कुछ प्रसिद्ध निबंधकार जो हैं, कई बार पूछा जाता है निम्नलिखित में से शुक्ल युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं या फिर नहीं हैं, इस प्रकार की क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप एक नज़र से इन्हें देख लीजिएगा। ठीक है। आपके लिए प्रसिद्ध शुक्ल युग के निबंधकारों में वियोगी हरि, बाबू गुलाब राय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जिन्होंने लिखा है क्या लिखूं निबंध है, चतुरसेन शास्त्री, सियाराम चरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, ममता कहानी आपके क्लास 10th में दूसरा चैप्टर जो है इन्होंने ही लिखा है, राहुल संकृत्यायन ये यात्रा वृत्तांत के प्रमुख लेखक हैं। ठीक है। तो ये क्या किस युग के लेखक? शुक्ल युग के प्रसिद्ध निबंधकार लेखक हो गए। अब आइए हम जानते हैं नाटककार शुक्ल युग में जयशंकर प्रसाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रसिद्ध नाटककार शुक्ल युग में तो जयशंकर प्रसाद हैं। इनके महत्वपूर्ण जो नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये तीनों जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और हरिकृष्ण प्रेमी जैसा कि हमने पहले ही देखा, प्रतिशोध, आहुति इनके महत्वपूर्ण नाटक थे। उदय शंकर भट्ट, राम वृक्ष बेनीपुरी, गेहूं बनाम गुलाब इनकी रचना, राम नरेश त्रिपाठी, पांडे बेचन शर्मा, उग्र, अपनी खबर इनके एक आत्मकथा है, मुंशी प्रेमचंद जिन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। शुक्ल युग के प्रसिद्ध एकांकीकारों में अब हम देखते हैं राम कुमार वर्मा जिन्हें हमने पहले ही बताया कि इन्हें एकांकी का सम्राट कहा जाता है। उपेंद्र नाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास और हरिकृष्ण प्रेमी जैसे प्रमुख एकांकीकार जो हैं आपके शुक्ल युग में आते हैं। अब हम दोस्तों शुक्लोत्तर युग को देखते हैं, यानी शुक्ल युग के बाद का जो युग है वो कौन सा युग कहलाता है? आपका शुक्लोत्तर युग कहलाता है। इसकी जो समय सीमा है दोस्तों वो 1936 से लेकर 1950 तक अथवा 1938 से लेकर 1947 तक मानी जाती है। ठीक है। आपके पेपर में दोनों में से एक देखने को मिलेगा। ठीक है। इस प्रकार हमने अन्य नाम देखे, इसी प्रकार शुक्लोत्तर युग के भी अन्य नाम है। पहला है छायावाद उत्तर युग, प्रेमचंद उत्तर युग, प्रसाद उत्तर युग और प्रगतिवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो ये जो है महत्वपूर्ण बिंदु है, इनको आप जरूर सही ढंग से याद कीजिएगा। अब आइए हम महत्वपूर्ण लेखक एवं रचनाएं देखते हैं शुक्लोत्तर युग के। तो पहले हैं रामधारी सिंह दिनकर, किस युग के लेखक हैं? शुक्लोत्तर के। इनकी महत्वपूर्ण रचना है संस्कृति के 4 अध्याय और अर्धनारीश्वर, किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। अगला है भगवती चरण वर्मा, इनकी जो रचना है चित्रलेखा, पतन, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। हरीश्वर नाथ रेणु, मैला आंचल, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। ठीक है। आप इसको जरूर याद करके जाइएगा। विनय मोहन शर्मा, साहित्यावलोकन, आलोचना विधा की रचना है। ठीक है। इसको भी याद कर लीजिएगा। आगे आपके शुक्लोत्तर युग के प्रमुख लेखक एवं रचनाओं में है राम वृक्ष बेनीपुरी, गेहूं और गुलाब, पैरों में पंख बांध कर, माटी की मूर्तें, पतितों के देश में, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो जो हैं आपकी राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं हैं। पतितों के देश में जो है दोस्तों आपका उपन्यास विधा की रचना है राम वृक्ष बेनीपुरी की। अगला है लक्ष्मी नारायण मिश्र, सिंदूर की होली, नाटक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। उपेंद्र नाथ अस्क, तौलिए, गिरती दीवारें, जय पराजय, एकांकी हैं इनकी। महत्वपूर्ण एकांकी किसकी हैं? उपेंद्र नाथ अस्क की हैं। जिस प्रकार हमने तो शुक्ल युग की प्रमुख पत्रिका को देखा उसी प्रकार हम शुक्लोत्तर युग की प्रमुख पत्रिकाओं को देखेंगे। ठीक है।
विशाल भारत के संपादककर्ता कौन है? श्री राम शर्मा है। चाँद पत्रिका के संपादक करना कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। हिंदी नवजीवन हरिबाहु उपाध्याय जो है इसके संपादन करता है। छाया पत्रिका के पद्मलाल पुन्नालाल बैक्सी हैं और सम्मेलन जो पत्रिका है वियोगी हरि हैं। ठीक है, ये जितनी भी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं इनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम शुक्ल युग के प्रमुख लेखकों में देखते हैं। तो जो शुक्ल युग के प्रमुख कहानीकारों में अगर हम बात करें तो आपके अज्ञेय आते हैं, जिन्हें प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। जैनेन्द्र कुमार, जड़ की बात, त्यागपत्र, परख, सुनीता, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? जैनेन्द्र कुमार। यशपाल, इनके एक झूठा सच जो है उपन्यास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले हैं इलाचंद जोशी। क्या है? इलाचंद जोशी जो है कहानीकार हैं। भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ दास और विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर की जो आवारा मसीहा है जीवनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला है उपन्यासकार में अगर हम शुक्लोत्तर युग के देखें तो धर्मवीर भारती हैं, फणीश्वर नाथ रेणु हैं, नागार्जुन हैं और यशपाल हैं। नाटककार में अगर हम शुक्लोत्तर युग के प्रमुख देखें तो लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, नारायण लाल हैं, उपेंद्र नाथ अस्क हैं, राम कुमार वर्मा हैं और राम वृक्षपिनी पुरी हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जो है कहानीकार, उपन्यासकार और नाटक थे शुक्लोत्तर युग के। अब आइए आगे हम देखते हैं जीवनी। शुक्लोत्तर युग के जीवनी विधा के लेखक कौन हैं? अमृत राय। अमृत राय जो है कलम का सिपाही, किसकी जीवनी है? तो अमृत राय की है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलम का सिपाही अमृत राय जो हैं मुंशी प्रेमचंद्र के जो है पुत्र हैं, प्रेमचंद्र के क्या है? पुत्र हैं। और इन्होंने जो है कलम का सिपाही जो है उन्हीं के जीवन पर लिखी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा लिखित जीवनी निराला की साहित्य साधना यानी सूर्यकांत भाषा की निराला की है, कि जीवन पर आधारित है। और आत्मकथाओं में आपके जो लेखक है शुक्लोत्तर युग के हरिवंश राय बच्चन द्वारा क्या भूलूं क्या याद करूं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाबू गुलाब राय द्वारा रचित मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है। पांडे चंद शर्मा उग्र द्वारा अपनी खबर आत्मकथा विधा की रचना है। राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित आत्मकथा ही आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, ये जो है महत्वपूर्ण शुक्लोत्तर युग के जीवनी एवं आत्मकथा लेखक एवं आत्मकथाओं को हमने देखा। अब आइए दोस्तों हम स्वातंत्र युग देखते हैं। यह जो है दोस्तों शुक्लोत्तर युग के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, इसकी जो समय सीमा है दोस्तों 1950 से आज तक है। ठीक है, आज तक मानी जाती है। इसमें जो प्रमुख लेखक एवं रचनाएं हैं दोस्तों वो पहले हैं अज्ञेय। अज्ञेय जो हैं हमने पहले ही बताया, इन्हें प्रयोगवादी और नई कविता के कवि हैं। इन्हें प्रयोगवाद का जो है क्या माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है। और इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में देखें तो तार सप्तक का जो प्रथम प्रकाशन वर्ष है कई बार पूछा गया है 1943 है। कब है? 1943 है, 1943 है। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। शेखरा एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये सभी उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। एक बूंद सहसा उछला क्या है? यात्रा वृत्तांत है। अब जैनेन्द्र कुमार की रचनाओं को देखें। जड़ की बात, प्रस्तुत प्रश्न, ये सब क्या है? निबंध है। त्यागपत्र, परख, सुनीता, कल्याणी, मुक्तिबोध, जयवर्धन, ये सभी जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास विधा की रचना है। परख, सुनीता और त्यागपत्र आप जो है महत्वपूर्ण इनके उपन्यास हैं, इनको याद करिएगा। बिखरे तिनके, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, खंजन नयन, ये सभी उपन्यास हैं अमृत लाल नागर जी के। ठीक है, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, विधा हैं, महत्वपूर्ण लेखक हैं। ठीक है,
इनकी रचनाओं को आप जरूर याद रखिएगा। अब हम प्रमुख लेखक एवं रचनाओं में देखें, जो कि हमने पहले भी देखा। अब आइए आगे देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या भूलूं क्या याद करूं, नील का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, इनकी जो है चारों जो हैं महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हैं। अगला है विद्या निवास में तुम चंदन हम पानी, महत्वपूर्ण रचना है। यदि इसी प्रकार पूछे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो वह जो रचना है संत रैदास की हो जाएगी। अगले हैं विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा, जीवनी विधा की रचना है। किसकी है? शरद चंद्र की जीवन पर आधारित है दोस्तों। ठीक है, आगे है देखते हैं दोस्तों। आगे है मोहन राकेश, स्वतंत्र युग के लेखकों में मोहन राकेश महत्वपूर्ण रचनाओं को देखें तो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की रचना है। आधे अधूरे एक और जिंदगी, मोहन राकेश जी की कहानी है। आखिरी चट्टान तक यात्रा वृत्तांत है। किसका है? मोहन राकेश की। जितनी भी हम रचनाएं बता रहे हैं आप देख लेना, आपके विद्यालय में जो आपके गुरु होंगे यानी कि टीचर होंगे, आप उससे ज़रूर पूछेंगे तो आप सबसे पहले बताएंगे दोस्तों। इतना हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अगली लेखकों में आपके आते हैं धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपन्यास है। कई बार आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। कनुप्रिया, ठंडा लोहा, एक क्या है? काव्य संग्रह है। अंधा युग आपका गीत नाट्य यथार्थ है, कविता भी है और नाटक भी है। ठीक है, अगले लेखकों में बात करें, जयप्रकाश भारती जी हैं। अनंत आकाश, पानी में चंदा और चाँद पर आदमी, बर्फ की गुड़ियाँ, जो कि ये महत्वपूर्ण इनकी ये रचनाएं हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बस यहीं तक, यही जो है इन्हीं को महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। यदि आप इनको पूरे वीडियो को अच्छे ढंग से नोट कर लेते हैं तो आप जो है 5 नंबर, आपको MCQ जो पूछा जाता है आपको लाने से यहाँ से 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता। और आप जो है 20 नंबर आप यूपी बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाता है आप पूरे के पूरे लाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आए दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जो कि जिसमें हम महत्वपूर्ण रचनाओं, लेखक एवं विधा को देखेंगे। यहाँ से अभी हमने इसके क्या देखा? संक्षिप्त परिचय देखा। इसके बाद हम अगली वीडियो में पूरे इसके निचोड़ को देख लेंगे। जय हिंद, जय भारत।